54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया और ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। पूरी कौम इस वक्त अफवाज पाकिस्तान लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के साथ पूरी तरह खड़ी है। पाकिस्तान के अमन को सबोटाज करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोयटा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा बलोचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। आखिरी फसादी के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क मिल्लत की बका के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। ये कुर्बानियां जल्द अज जल्द रंग लाएंगी। दहशतगर्दी का खात्मा होगा। फितने में हमारे मशरकी हमसाया का भरपूर हाथ है। हमसाया मुल्क हर लिहाज से पैसा हथियार दहशतगर्दों को फराहम कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दी गई कुर्बानियां मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ का बायस बनेंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्द नासिर को हर महाज पर शिकस्त दी जाएगी। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी। दुश्मन नासिर मुल्क में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से खड़ी है। वफाक और बलोचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद है। कौमी इत्तेहाद ही दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका के मुसलसल दूसरे रोज ईरान पर फजाई हमले। ईरानी वजारत सेहत की 14 शहादत और 78 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। अमेरिका ने हमलों में बंदर अब्बास में 8 मकामात और चाबहार में बहरी ट्रैफिक कंट्रोल टावर को निशाना बनाया। सिरेक और बोशहर में भी धमाके। ईरान शहर के हवाई अड्डे और मौसमियाती स्टेशन पर हमले में फायर फाइटर शहीद। मशहद जाने वाले 2 पुल और शुमाली मशरकी सूबे गुलिस्तान में रेलवे पुल तबाह। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर समेत 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के जवाबी वार। पासदान इनकलाब के कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। खित्ते में 85 अमरीकी अस्करी मकामात को निशाना बनाने का दावा। जल्द खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर बड़े हमलों का ऐलान। ईरान ने कुछ देर पहले राब्ता किया, वो मुआहिदा करना चाहता है। सदर ट्रंप का दावा। कहा ताज़ा अमरीकी हमले बहरी जहाज़ों पर हमलों का रद्द अमल हैं। ट्रंप की ईरान के खिलाफ 20 गुना ज्यादा ताकत से कार्रवाई करने और जजीरा खारक पर कब्जे की धमकी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा ईरान के पास बहुत कम वक्त रह गया है। मुझे नहीं लगता ईरान मुआहिदे के काबिल है या वो मुआहिदे पर अमल करेगा। हमने इन्हें बहुत सख्त निशाना बनाया। हमारे पास जीतने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन फौजी लिहाज से हम पहले से कामयाब हो चुके हैं। ईरान ने कशीदगी का जिम्मेदार वाशिंगटन को करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के बैनुल-अक़वामी उमूर के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती कहते हैं खित्ते को अमरीकी फोर्सेस से पाक करने के लिए ईरान की उंगली ट्रिगर पर है। चीफ मुज़ाकरातकार और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा धौंस, धमकी और वादा खिलाफी की कोई कार्रवाई बगैर जवाब के नहीं रहेगी। हर हमले के जवाब में हमला होगा। अहम बहरी गुजरगाह अमरीकी धमकियों से नहीं, ईरानी इंतजामात के तहत ही खुलेगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं हम बदजुबानी का जवाब बदजुबानी से नहीं अमल से देते हैं। नए वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा ट्रंप के हालिया बयानात वाशिंगटन की ईरान पॉलिसी की नाकामी का एतराफ़ हैं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वादा करते हैं कि कोई अमरीकी फौजी जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। ईरानी बहरिया के रेयर एडमिरल हबीबुल्लाह सियारी ने कहा गैर मुल्की फौज ईरानी साहिल पर उतरी तो इलाका इनके लिए जहन्नम बना देंगे। ईरान ने अपने हरमज़ बंद करने की कोशिश की तो इसे अमरीकी फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस की धमकी। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा अमरीकी हमले इस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान अपने हरमज़ नहीं खोलता और जहाज़ों पर फायरिंग बंद नहीं करता। बुनियादी मुआहदा यह था कि अगर ईरान जहाज़ों पर फायरिंग करेगा तो अमरीका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान मुआहदे की पासदारी करे या फिर वही कुछ भुगते जो गुज़िश्ता रात हुआ। ईरान ने हालिया अमरीकी हमलों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा को एहतजाजी खतूत अरसाल कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने अमरीकी हमलों को 16 जून को तय पाने वाले मुफाहमती यादाश्त की पहली शिक की बुनियादी खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और अमरीका की बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों की खुली खिलाफ वर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के आर्टिकल 2 की शिक 4 की भी खिलाफ वर्जी है।
ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की मशहद में तदफीन की तैयारियां जैसे खाकी की खसूसी तैयारी के जरिए मशहद पहुंचा दिया गया। मशहद में लाखों अफराद जमा, शुरका ने पाकिस्तानी परचम भी उठा रखे हैं। गुज़िश्ता रोज़ इराक में ताज़ियती जुलूस निकाला गया। नजफ में रोज़ा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर नमाज जनाजा आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद तकी उल हकीम ने पढ़ाई। शहीद आयतुल्लाह खामनाई का जैसे खाकी तारीखी जुलूस के जरिए करबला लाया गया, जहाँ लाखों सोगवार जमा थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, इलाके सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ारत ख़ारजा आमद पर इसहाक डार ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के लिए मुसलसल खतरा हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अहम पेशरफ्त है। क्रोशिया पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाए। कराची बंदरगाह खित्ते में तिजारत और राब्ताकारी के फ़रोग़ की सलाहियत रखती है। क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान का यह उनका पहला सरकारी दौरा है। पाकिस्तान और क्रोशिया के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अक़वाम आलम को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, जिनसे निपटने के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 2% इजाफा। माली साल 2026 में समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों ने 41 अरब 60 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी। सऊदी अरब 84 करोड़ 96 लाख डॉलर तरसीलात ज़र के साथ सर फहरिस्त रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। तरसीलात ज़र में 8.6% इजाफा समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर करार दिया। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है। मुझ समेत पूरी कौम को उन पर फ़ख्र है। ओवरसीज़ की बहबूद के लिए इक़दाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में ज़्यादा फौज भेजने वाले ममालिक में शामिल। दुनिया को पुरअमन रखने के लिए हमें एक दूसरे से ताउन करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीब से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजी जुराइम की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर सकती है। एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा की ज़रूरत है। हमें अपने ममालिक को जुराइम से महफूज रखना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की अमन के लिए काविशों को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की तवील मुद्दती ताउन का शुक्रिया अदा किया। मानसून और हीट वेव से निपटने के लिए पंजाब मुकम्मल तैयार। गुज़िश्ता सैलाब से सबक सीखकर इंतजामात मजीद मौसर बनाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इजलास से खिताब। कहा, मानसून से निपटने के लिए पूरा साल मुसलसल काम किया। 14 डिवीजन में एमरजेंसी वेयर हाउसेज कायम कर दिए हैं। तमाम इदारे बाहमी ताउन से इमदादी हिफाजती इक़दाम जारी रखे हुए हैं। महकमा आबपाशी, ज़राअत, लाइव स्टॉक, PDMA, रेस्क्यू 1112 और महकमा सेहत फील्ड में मौजूद हैं। पंजाब में हीट वेव से निपटने के लिए हॉट स्पॉट्स की निशानदेही कर दी। DG खान, राजनपुर, रहीम यार खान, बावलपुर और बहावलनगर हाई रिस्क अजला हैं। यहाँ दर्जा रात 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हीट वेव से मुतासर इलाकों में फर्स्ट एड कैंप्स कायम कर दिए गए। अवाम मौसमी इंतबाह और सरकारी एडवाइजरीज पर मुसलसल नजर रखें। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने हेल्थ पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, मेयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनानी जाएगी। डिजिटल रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। तर्जुमान शफी जान कहते हैं, सेहत कार्ड प्लस को OPD तक तोसी दी जाएगी। कमजोर सरकारी सेहत मराकज़ आउटसोर्स किए जाएंगे। पाकिस्तान के अमन को तहबाला करने के लिए गड़बड़ कराई जाती है। दुश्मन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। साबिक वज़ीर आज़म और वस्ती पंजाब से पीपल्स पार्टी के सदर राजा परवेज़ अशरफ की दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। भारतीय मौक़िफ़ को आलमी अदालत भी रद्द कर चुकी। हिंदुस्तान और इसराइल पाकिस्तान को तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में शफाफ इलेक्शन पर यकीन रखती है। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर नई असम्बली ही फैसला करेगी।